ने दिया था तो ये अकेले ही गटक गया तो क्या मेरे लिए लाता? ये तो मेरी भाभी जी ने जरूर दिया। क्या नाम है भाभी का? और भगवान एक मुट्ठी चावल खा गए और जैसे ही दूसरा मुट्ठी लेना चाहे कि रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हो? आपने तो दे दिया, अब अपने सुदामा बनने की तैयारी है क्या? भगवान ने पूछा, मित्र एक बात बताओ, जब ये चावल मेरी भाभी ने दिया तो कुछ कहा था? क्योंकि भगवान तो सब जानते। सुदामा जी को याद आ गई, हाँ कन्हैया तेरी भाभी ने एक बात कही थी, आते समय कही थी ना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। यही बात सुशीला जी ने कहा था ना। और जैसे ही मेरे प्रभु ने चावल को ग्रहण किया, खाया और आंखों से भगवान के पनारे निकल पड़े, रोने लगे और आंख बंद करके अपनी भाभी को उत्तर दे दिया, भाभी अभी तक मेरा मित्र दरवाजे नहीं आया था, अब आज आ गया तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्या कि होनी थी सो हो गई और अब ना ऐसी हो और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब रोज हलवा पूरी खाओ, घर में कमी होने वाली नहीं। तो भगवान की कृपा किस पर बरस जाए कौन जानता है। जिन ब्रह्मा जी ने सुदामा जी के जीवन में लिख दिया था श्रीहीन, आज वही सुदामा जी भगवान के चरण में पहुंचे तो भगवान ने ब्रह्मा की लेखनी काट दिया। आज कौन अभागा सुदामा जी को दरिद्र कहेगा बताइए? जिन प्रभु के पदनख चंद्रिका का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा ध्यान लगा करके बैठे, फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते। आज वो भगवान नारायण सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मी जी को लगा जब पति देव सेवा कर रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, सही पंखा करने लगे। तो जरा विचार करिए, सुदामा जी के कितने सुंदर भाग्य है और सुदामा जी मने मन कीर्तन कर रहे हैं। आइए जरा सा हम आप भी सुदामा जी के बीच में सम्मिलित होकर के उसका आनंद लें। सुदामा जी के चरण भगवान दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी पंखा कर रहे हैं, सुदामा जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्या कि किशोरी कुछ ऐसा, सभी लोग गाना दोनों हाथ उठा के इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा 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 जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ
कुछ प्रेम दिखा करके फिर दूर खड़े शर्माने लगे। जब चाह हुई मिलने की जरा मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे हो, मुख चंद्र को जैसे छुपाने लगे, मुख चंद्र को जैसे छुपाने लगे, मुख चंद्र को जैसे छुपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र वो हमें रुलाने लगे। करुणा कर तो बड़ी दूरी रही, करुणानिधि हो के सताने लगे हो, करुणानिधि हो के सताने लगे, करुणानिधि हो के सताने लगे हो, करुणानिधि हो के सताने लगे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सारे 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 धप मारे सारे धप मारे सारे धनि धप धप सारे धप धप सारे धनि धप धप सारे धनि धप किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही महाराज सुदामा जी गाने लगे, मन में विचार करने लगे, भगवान समझ गए क्या करना चाहिए। भगवान ने पूछा, मित्र एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी समझ गए, जब दो मित्र मिलते हैं तो यही सब तो बातें होती हैं। सुदामा जी कन्हैया से कहते हैं, मित्र तेरे बचपन की आदत ना गई चिढ़ावे वाली? अरे मेरा तो विवाह हुआ, तू अपना बता। भगवान बोले, मेरी ना पूछो तो वही ठीक है, अब नहीं बताओ। सुदामा जी कहते हैं, मित्र मेरा विवाह हुआ, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसा नाम है वैसा गुण है, तू अपनी बता। भगवान बोले, प्रातः काल बताऊंगा, अभी तो जाने दो। और भगवान को जो देना था सो दे दी। जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुदामा जी बोले, मित्र आपका आदेश हो तो अब विदा करो। भगवान ने कहा, मित्र कौन अभागा होगा जो अपने मित्र को कहेगा जाओ? भगवान बोले, मित्र जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। सुदामा जी सोचे कुछ लेने देने वाली बात नहीं कर रहा। इसकी भाभी सुशीला आंख फाड़ करके दरवाजे पर खड़ी होगी, या जजमान ने पंडितानी के लिए एक साड़ी भी ना दी हो, और कहता है मैं आपको मित्र हूं। सुदामा जी कहते हैं, तो कन्हैया चलो? भगवान बोले, मित्र जैसी इच्छा। सुदामा जी को लगाई तो गजब की जगह चले आए, बिना मतलब के, लेना न देना। पर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले सज्जनों, सुदामा जी अपने भाग्य की सराहना करते।
मुझ जैसे दरिद्र को, पापी को मेरे प्रभु ने हृदय से लगाया। अब इससे बढ़कर के धन दौलत क्या हो सकती है? क्योंकि क्वाहम पापी दरिद्राया, मुझ जैसे पापी अभागे को भगवान ने हृदय से लगाया, तो इससे अच्छा सौभाग्य में क्या हो सकता। और जैसे ही सुदामा जी निकले महाराज अपनी नगरी को पहुंचे, तो वहां की तो सब कुटिया सुशीला ही गायब। सुदामा जी को लगा ये कुटिया गई सो गई, मेरी अर्धांगिनी कहाँ चली गई। इतने बड़े बड़े भवन बन गए, मेरे जाते ही किसी राजा ने आक्रमण कर दियो क्या। पर सुशीला तो 16 श्रृंगार करके, ताता थैया पैर में पायल पहन करके बजाती हुई आई, पति देव के सामने प्रणाम की। तो वहां सुशीला के चेहरे ही ना पहचान में आवे महाराज। सुदामा जी बोले देवी जी राम राम, कौन? सुशीला बोली स्वामी हमको नहीं पहचान रहे, आपकी सुशीला। सुदामा जी बोले अरे सुशीला तेरे दो चुटीला, पहले एक तो चुटीला बांधी थी, अब कहाँ है गयो। तब सुशीला ने सारी बात बताई। इस तरह से भगवान श्री सुखदेव बाबा ने सुदामा जी के चरित्र को सुनाया, और जीवन पर्यंत सुदामा जी ने भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण किया, और अंत में परम धाम को गए। तो अब जरा विचार करिए, जिन ब्रह्मा जी ने सुदामा के जीवन में श्रीहीन लिख दिया था, भगवान के शरण में जाती भगवान ने सब कुछ दे दिया। अरे एक बार इनके चरण को स्वीकार तो करो। पर यहाँ तो भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं। किसी ने कहा हनुमंत लाल बड़े प्यारे हैं, तो ये हनुमंत लाल के पीछे भागे। ना काम बना, अरे कहा इनके चक्कर में पड़े हो, देवी जी के चरण में जाओ, तो देवी जी के चरण में भागे। वहां काम नहीं बना, अरे बोले इन माता जी की चक्कर में पड़े हो, भगवान नारायण की शरण में जाओ, तो उनकी शरण में भागे। और जीवन भर भगते रहे, एक भी काम ना भयो। क्योंकि एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक ही परमात्मा से प्रेम करिए। ऐसा नहीं कि कुछ पल देवी जी से, कुछ पल फलाने से, ऐसा नहीं। भगवान से ही प्रेम करो, चाहे जिससे करो, पर एक ही इष्ट होना चाहिए कि हमारे तो प्रभु हैं और कोई दूसरा नहीं। ऐसा विचार करके सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, जिस दिन व्यक्ति भगवान के चरण को स्वीकार कर लेगा, तो फिर उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बताओ, आज तो तुम्हें मरना है, अब कौन सी कथा सुनोगे? क्योंकि आज तो परीक्षित को जाना था ना। बताओ कौन सी कथा सुनोगे? परीक्षित जी ने कहा महाराज अब आपकी जो इच्छा हो सुना दीजिए, क्योंकि मुझे तो ज्ञान हो गया, मैं मरने वाला नहीं हूँ। आत्मा तो अजर अमर है, माटी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा, फिर मेरा क्या है। पर एक बात कहूं मित्रों, जीवन के लक्ष्य को पहचानिए। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान ने मनुष्य तन क्यों दिया है, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन में आपका कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि कल्याण हम अपना रास्ता स्वयं चुने, दूसरे के बहकावे में नहीं। आजकल तो न जाने कौन कौन से धर्म आकर के फैल गए हमारा, और वस्तुतः जो सनातन धर्म है, न जाने कौन कौन सी आजकल चर्चाएं होती हैं, शिव चर्चा, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या हमारा परमात्मा उनसे छोटा हो गया? अरे भगवान तो सभी की हैं, पर हमारे विश्वास कहां पर हमारा विश्वास दृढ़ हो रहा है, भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां पर आपकी सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन आ जाएगी, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो श्री राधे। आगे चल करके सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, अब की बार परीक्षित जी ने पूछा महाराज बताइए मेरी दादी जी का विवाह कैसे हुआ, सुभद्रा जी का। सुखदेव बाबा हंस पड़े, क्यों? क्योंकि समझ गए अब जो मरने का डर था वो निकल गया। नहीं तो जिसको आज मरना हो वो कहेगा मेरी दादी जी की विवाह की कथा सुनाओ। और जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो राजा, बलराम जी चाहते थे मेरी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए, और आज के दिन ही सती मैया के खर्राटे बजे थे। जब भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे ना,
आज के ही दिन जब एकादश स्कंद में प्रवेश किए तो माता जी के खर्राटे बजने लगे थे। तो याद रखना आज की कथा जरा तत्व से है, क्योंकि आज समापन है इसलिए तत्व ज्यादा है। तो उबासी आए उसके पहले ही बोलते रहो राधे। हाँ नहीं तो खर्राटे बजे तो फिर बाद में ऐसा ना सुखदेव बाबा बोले हाँ तो फिर क्या हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, बलराम जी चाहते थे मेरी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हुआ, भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन के साथ हो, पर भगवान कह नहीं पा रहे थे, इसलिए अर्जुन को योजना बता दिए। क्या अर्जुन जी बहुत दिन द्वारिका रहे, इसलिए द्वारिका के सब वासियों को जानते थे। तो भगवान ने बता दिया चातुर्मास करने इस बार द्वारिका में आओ, बढ़िया दाढ़ी ओढ़ी लगा लिए अर्जुन और संत का स्वरूप धारण करके द्वारिका आए। तो द्वारिका में सबको जानते थे, जो मिलता उसी से कहते क्यों रे तेरा ये नाम है। तो वो सोचता या बाबा को कैसे पता चल गया कि मेरा ये नाम है। तो घबराता तो दूसरी बात कह देते, अरे तेरी बात पूछ रहा, तेरे तो पूरे खानदान की मैं बात जानता हूँ, तू 3 भाई है हमारा। तो घबरा जाता, धीरे धीरे प्रचार बढ़ गया अर्जुन का, नकल दाढ़ी बीच बीच में संवार लेते। जैसे ही महाराज बढ़ा तो भगवान आए दाऊ भैया के पास, दाऊ भैया आपको पता नहीं द्वारिका में एक ज्योतिषी जी आए, मैं तो कहूंगा जाकर के मिला। दाऊ भैया ने मन में विचार बनाया, ठीक है जाकर के मिलाता हूं। और जैसे ही दाऊ जी अर्जुन से मिलने चले, अर्जुन ने दूर से ही दाऊ भैया को देखा, सही समझ गए ओहो, दाढ़ी को संवारने लगे, कहीं गिर गई तो फिर गला कटने में टाइम नहीं लगेगा। दाऊ भैया क्या करो। तो जैसे ही दाऊ भैया आए, प्रणाम किए, महाराज प्रणाम। अर्जुन ने कहा खुश रहो, तुम्हारा नाम बलराम है। अब दाऊ भैया को लगा ये तो नंबर 1 के ज्योतिषी, देखते ही नाम बता दिया। अरे बोले तू परेशान मत हो, तेरे छोटे भाई का भी नाम जानता हूं, आपको नाम कृष्ण है। अरे बलराम जी के तो होश ही उड़ गए। पर बलराम जी ने कहा हो सकता है भाई ज्योतिषी है जानते हो। अर्जुन ने कहा तेरे मन में एक बात सता रही है, क्या तू अपनी बहन का विवाह करना चाहता, वही बात पूछने आया है। अब तो बलराम जी समझ गई तो पक्को ज्योतिषी है, सारे मन की बतिया पढ़ ले रहा हो। पर सुन, तेरी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ नहीं होगा, अर्जुन के साथ होगा। अब दाऊ जी को लगा अभी तो हमने किसी से कहा नहीं, हो सकता है अर्जुन से ही हो। अब यहाँ तो भगवान ने सारा पेपर बेलने की व्यवस्था बता दी हमारा। अब भगवान जैसे ही दाऊ जी आए, भगवान गए अर्जुन को लेकर के, महात्मा को लेकर के अपने घर आए। बोले सुभद्रा बहन आज ज्योतिषी जी अपने घर आए हैं, तुम्हारे हाथों का ही भोजन करेंगे, जरा मुझे कुछ काम है, मैं आ रहा हूं। और भगवान अर्जुन को घर में बैठा करके चलते। अब सुभद्रा थाली की भोजन की थाली लेकर के आई, जरा सी टुकुरसु बाबा को देखी तो दिमाग में गूंजने लगा, इनको हमने देखा जरूर है। भाई गांव का कोई व्यक्ति हो जिसे आपने बहुत देखा हो, कितनी बड़ी दाढ़ी रख ले, पर देखते ही आप पहचान जाओ। तो सुभद्रा मन में विचार करने लगी, या बाबा को देखा जरूर है, कहीं कहाँ देखा है। तो भोजन की थाली दे करके पीछे गई और बोली अर्जुन। तो अर्जुन एकदम बार बार दाढ़ी टोने लगे। अरे बोली क्या बात है गई। अर्जुन ने कहा अरे देवी जी सारे पापड़ तुम्हारे लिए तो बेले जा रहे हैं। और तुरंत सुभद्रा को का हाथ पकड़ा, रथ पे बैठाए और लेकर के भागे। इधर सैनिक घबराए, दाऊ भैया के पास। अरे बोले दाऊ भैया वो जो बाबा जी आए थे ले गए। तो किसको? बोली तुम्हारी बहन सुभद्रा को। अब दाऊ भैया एकदम क्रोधित हो गए, मार दूंगा, मैं पहले ही जानता था वो बाबा नकली। और दौड़ करके भगवान के पास आए, बोले तू यहाँ खड़ा है, अरे सुभद्रा का वो बाबा हरण करके ले गया। अब कन्हैया की तो सारी व्यवस्था थी महाराज, कन्हैया तो सब जानते थे। जैसे ही सैनिक आक्रमण किए तो सुभद्रा भी रथ चलाने जानती थी। अर्जुन ने घोड़े चलाने के लिए सुभद्रा के हाथों में रथ पकड़ा दिया, चला मैं जरा इनको चटनी चटा करके प्रसाद रसगुल्ला खिलाता हूं। अर्जुन युद्ध करने लगे। और जैसे ही दाऊ भैया क्रोधित होकर के कृष्ण के साथ आए, अलमुसल संभाले, सही भगवान ने अर्जुन भैया को रोका, बलराम जी को रोका। अरे दाऊ भैया जरा ध्यान से देखो, क्या रथ चला कौन रहा?
हमको तो लगता है बाबा का ही हरण हो गया, सुभद्रा का तो बाद में हो। जैसे ही दाऊ भैया देखे तो सुभद्रा रथ चला रही, अर्जुन तो समझ गए अरे कनुआ सब तेरी करतूत है, पहले ही बता दिया होता। कन्हैया बोले अरे भैया आप दुर्योधन से करना चाहते, मेरी इच्छा थी कि अर्जुन से, तो बोले पहले ही बता देता, इतने पापड़ बेलने की क्या आवश्यकता थी। इस तरह से सुखदेव बाबा कहते हैं तुम्हारी दादी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अब धीरे धीरे महाराज समय बीता, आगे चल करके यदुवंशियों का भगवान विनाश कराए हैं और भगवान समझ गए कि सब जा चुके हैं, तो अपने भी बैठ गए और बहेली आया और भगवान के पैर को समझ करके हिरन प्रहार किया, और जैसे ही भगवान के पैरों में लगा बहेली आया, गिर पड़ा, रोने लगा, प्रभु आपको मैंने अपने तीर से मारा। भगवान बोले चिंता मत कर, सारी योजना हमारी। भगवान 1 लाख माने 125 वर्ष इस धराधाम पे रहे, और जब 125 वर्ष बीत गया तो भगवान के लिए दिव्य रथ आया, उसमें बैठे और चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान गए धीरे धीरे कलयुग का आगमन हुआ, और जैसे ही कलयुग आया तो आगे चल करके दत्तात्रेय यदु जी की कथा है। इस कथा को ध्यान से सुनना प्रदीप। जैसे ही महाराज यदु जी महाराज जंगल में पहुंचे और दत्तात्रेय जी को देखा कि मदमस्त होकर के जंगल में लेटे हुए हैं, तो यदु महाराज चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज मैं राजा हूं, मुझे ये सुख नहीं है और आपको जंगल में ये सुख कहां से मिल रहा। तब यदु जी महाराज को दत्तात्रेय जी बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं, कहते हैं राजन सुनो, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। देखो दीक्षा लेना शिक्षा लेने में अंतर है। दीक्षा एक गुरु से लिया है और शिक्षा तो तमाम गुरुओं से ले सकते हैं। बोले महाराज किसको किसको गुरु बनाया, आप 24 गुरुओं की तो नहीं, 2-5 की तो जरूर सुनो। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन पहला गुरु मैंने इस धरती को बनाया। क्या शिक्षा लिए? हमने धरती माँ से यह शिक्षा लिया कि मनुष्य को सदैव क्षमाशील होना चाहिए। कैसे? इस धरती पर हम न जाने क्या क्या करते हैं, मल मूत्र न जाने क्या क्या त्यागते हैं, पर धरती मैया उठ करके थप्पड़ मारी क्यों रे, ये क्यों करता है? पर एक बेचारा छोटा सा मच्छर इतने बड़े शरीर पर बैठ जाए, सोई मारे सोई गिरा और राम राम हो गया। तो मनुष्य को सदैव क्षमाशील होना चाहिए। एक बार भाव से बोलो राधे। दूसरा गुरु किसको बनाया? हवा को, वायु को। वायु से क्या शिक्षा लिए? हमने वायु से यह शिक्षा लिया कि ऐसा नहीं कि बढ़िया बुधिया की रसेदार की सुगंध आ रही हो तो वायु रुक जाए और दुर्गंध आ रही हो तो भग जाए। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध, वायु सदैव एक अवस्था में बहती। हमने उस हवा से यह शिक्षा लिया कि संत को सदैव एक जगह रुक करके रहना नहीं चाहिए, विचरण करना चाहिए। एक जगह रुकेगा तो गंदा बन जाएगा, जल एक जगह रहेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, और चलता रहेगा तो जीवन में कभी भी गंदगी आने वाली नहीं है। इसलिए भजन करने वाले संत को कभी भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए। अच्छा महाराज तीसरा गुरु किसको बनाए? बोले तीसरा गुरु हमने हाथी को बनाया। हाथी से क्या शिक्षा ली? बोले कुछ बहेलिया लोग लकड़ी की हथनी बना करके जंगल में रख दी और सामने गड्ढा खोद करके जाल बिछा दिए। जब हाथी दूर से देखा तो समझ गया ओहो श्रीमती जी खड़ी है, सोई दौड़ा, और जैसे ही दौड़ा तो लकड़ी की हथनी थी, सोई पकड़ा लेकर के गड्ढे में गिर गया, सोई बहेलिया ने पकड़ लिया। तो संत कहते हैं, श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु महाराज उस हाथी से मैंने यह शिक्षा लिया कि संत को कभी भी स्त्री की, लकड़ी की बनी हुई स्त्री को भी स्पर्श करना नहीं चाहिए। अगर जीवन में भजन करना है तो जीवन में लकड़ी की बनी हुई स्त्री को भी स्पर्श करना नहीं चाहिए। ध्यान से सुन। और चौथा गुरु किसको बनाया? बोले कबूतर को। बोले कबूतर से क्या शिक्षा लिया?
बोले हमने कबूतर से यह शिक्षा लिया कि 3-4 बच्चे थे कबूतर के, और एक दिन कबूतर कबूतरी दाना चुनने कहीं चले गए, और जैसे ही आए बहेलिया ने जाल बिछा करके बच्चों को पकड़ लिया था, और जैसे ही कबूतर कबूतरी अपने बच्चों को देखे जाल में फंसा हुआ तो चाहते तो अपने जीवन को बचा सकते थे, भगवान के चरणों में लगा सकते थे, पर माँ का स्वभाव होता है ममता के कारण कबूतरी गई जाल में फंस गई। कबूतर भी छाती पीटता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही जाल में गया तो ही फंस गया। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन मैंने उस कबूतर से यह शिक्षा लिया कि संत को कभी भी गृहस्थ में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में महाराज रोज एक एक काम लगा रहता है, ये काम है फिर ये काम है, तो भजन कब करेगा। इसलिए संत को कभी भी गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए। एकांतवासा झगड़ा न झांसा, भजन करो। बोले अच्छा महाराज, बोले और किसको गुरु बनाए। बोले मैंने एक कन्या को गुरु बनाया। कन्या से क्या शिक्षा लिया। बोले कन्या के ससुराल वाले उस कन्या को देखने आए थे तो सास जी ने 4 चूड़ी इसमें पहना दिया। अचानक ससुर जी ने कहा देवी जी हमको भात खाने की इच्छा कर रही, तो बिटिया गई और ओखली में धान रख करके मूसल से कूटने लगी, सो चूड़ी बजने लगी। तो उसके मन में विचार आया कि ससुर जी सुनेंगे तो मेरे पिता की तो नाक कट जाएगी, क्या करूं। तो इस सारी चूड़ियों को निकाल दिया, एक चूड़ी इसमें एक चूड़ी इसमें। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन मैंने उस कन्या से यह शिक्षा लिया कि बासे बहु नाम कलहौ ददाह, संत को कभी भी भीड़ में नहीं रहना चाहिए, भजन करना है तो एकांतवासा झगड़ा न जहां सा। 2-4 विद्वान को एक कमरे में बैठा दो तो आपस में ही लड़ भिड़ जाए। बोलो राधे। इसलिए संत को चाहिए एकांत में रह करके भगवान का भजन करे। अंतिम गुरु का और सुन लीजिए क्या। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन हमने एक वैश्या को भी गुरु बनाया। बोले उससे क्या शिक्षा लिया। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन एक बार मैं जनकपुर में गया तो एक श्री देवी जी 16 श्रृंगार करके दरवाजे से इशारा कर रही थी, तो मैं एक चबूतरा बना था, मैं उस चबूतरे पर बैठ गया, सोचने लगा कि आखिर ये सिर बुला क्यों रही। और मैं पूरी रात बैठा रहा, कोई पुरुष नहीं आया, और पूरी रात्र भर इंतजार करने के बाद जैसे ही भोर का टाइम आया उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया कि अगर इतना श्रृंगार करके मैं उस जगत पिता परमात्मा के लिए बैठती तो आज मेरी यह दिन आने वाला नहीं था। अगर इतना प्रेम मैं उस जगत पिता परमात्मा से करती तो आज मेरा दिन ये ना होता। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन इसलिए मैं जंगल में मतमस्त होकर के घूमता हूँ और सारा आनंद लेता हूँ, और जो राजा बन करके बैठे उन्हें ये स्वाद मिलने वाला नहीं। इसलिए मैंने पहले ही बताया था ना कि सेठ लोगों को डॉक्टर ने मना किया कि 1 चम्मच घी खा लोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो नौकर लोग काजू बादाम खा रहे, हमारे घर के जो व्यक्ति हैं काजू बादाम खा रहे हैं। सेठ जी को डॉक्टर ने मना किया तो फिर खाए को पैसा तो खाएगा नहीं आदमी, खाएगा तो अन्न। इसलिए जीवन को संवार करके रखिए। जैसे परीक्षित जी ने अपने जीवन को संवारा था उसी तरह से 7 दिन हम आप भी अपने जीवन को संभाल करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अब हमें विदा करो, क्योंकि आपके जैसा और कोई कहीं बैठा है उसको भी तो सुनानी है 7 दिन कथा। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं महाराज अब विदा करो, क्योंकि आज 7वां दिन है और आज तो तुम्हें जाना है। परीक्षित जी कहे महाराज मैं ना जाने वाला। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाए फिर जीवन में कभी व्यक्ति मरेगा नहीं, और जीवन में कुछ नहीं है हो। कभी समय मिले तो बैठ जाना, आंख बंद कर लेना और चिंतन करना। एक ही बात नहीं आपके मन से आएगा क्या कि हमारा कोई साथ जाने वाला है, ना पत्नी जाएगी ना बच्चा, फिर किसके लिए हाय हाय, सब यही रह जाएगा। तो संत कहते सुनो कि भंवरवा अरे के तो हरा सक जाई, भंवरवा के तो हरा सक जाई,
जन्म होता है तो कितनी खुशी मनती है घर घर। कबीरदास जी कहते हैं भैया, आवत की बेरिया बड़ा सुख होला, आवत की बेरिया बड़ा सुख होला, घर घर बाजत बधाई हे भाई, घर घर बाजत बधाई। जात की बेरिया बड़ा दुख होला, जात की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला उड़ जाई भंवरवा, ये तोहरा संग जाए भंवरवा, ये तोहरा संग जाए। बस विचार करिए, कुछ भी नहीं जाने वाला। जाओ हरी हरी जाओ। और क्या कह रहे हैं, जिस पत्नी से इतना व्यक्ति प्रेम करता है वो भी साथ जाने वाली नहीं, कहाँ तक जाएगी? बड़ी मेहनत करेगी तो दरवाजे तक आएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तेरी पकड़ी के मेहरी रोए, बेहरी पकड़ी के मेहरी रोए, बाह पकड़ी सद भाई हे भाई बाह पकड़ी के भाई। बीच लगनवा में माता जी रोवे, बबुआ के होके लब जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, कि तोहरा संग जाई भंवरवा, कि तोहरा संग जाई। के तोहरा संग जाई भाई के तोहरा संग जाइए भाई, के तोहरा संग जाई भंवरवा, 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 के तोहरा संग जाई। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अब हमें विदा करो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने 7 दिन कथा सुनाई है तो जरा सा हमें भी अवसर दीजिए आप अपनी सेवा का, क्योंकि कथा का तभी फल मिलता है जब सेवा करेंगे तब। सो परीक्षित जी बैठ गए, बोले कर लो सेवा। तो जितने भी संत थे महाराज सब खड़े हो गए। आइए आप सब विभाव से खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। यहाँ फूल रखा हुआ है, फूल हाँ पहले आप लोग पहले घर के सब आ करके सुखदेव बाबा की विदाई करिए, उसके बाद गुरु विदाई करके अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री राधे राधे। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, बारी बारी से आकर के गुरुदेव की विदाई कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जो भी माताएं, जो भी भैया लोग गुरु जी की विदाई करना चाहते हैं वो बारी बारी से आ सकते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज पूजन कर रहे हैं, आइए हम आप भी आनंद लेते रहें। मनोज जी हाँ अरे क्या तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, 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 आपके चरणों में हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। भाव से मीठी मीठी ताली बजाइए, क्या बात। माताएं आशीर्वाद लेती रहे, बारी बारी से उतरती भी रहे, यहाँ भीड़ न करे, इकट्ठा ना हो। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव, माता पिता तो मात्र जन्म देते हैं, पर बिना गुरु के जीवन में ज्ञान आने वाला नहीं है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में हो। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर बात है परीक्षित जी महाराज गुरुदेव।
निर्धन को धनवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्धन को धनवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। दुखियारन को रोगी तन को है, दुखियारन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हाँ है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सार तीरथ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो सदगुरुदेव भगवान जय हो। बस हो, बैठ जाओ। सुखदेव बाबा ने बड़ा दिव्य पूजन किया और महाराज पूजन करके सुखदेव बाबा की दिव्य विदाई किया। अब वही जो बचे वही नीचे से फेंकवा दीजिए फूल। जो बचे हैं वही नीचे से सुखदेव बाबा के ऊपर फेंक दीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर भाव से बैठ जाएं। सभी माताएं, सभी भैया लोग अपने अपने स्थान पर भाव से बैठ जाएं। जो भक्त नहीं जुड़े आगे से जोड़ सकते हैं, आगे जुड़े राघवेंद्र जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन सत्कार करें। सामने से फूलमाला लेकर जो नहीं जुड़े अभी स्टेज के ऊपर नहीं आए, कृपा करके सभी भक्त
महाराज के ऊपर फूल की वर्षा करेंगे। स्टेज पर भी कोई आने कष्ट न करे, जिससे आगे का कार्यक्रम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाइए। अब विदाई, अभी तो सुखदेव बाबा की अब कलाकारों के साथ सबकी विदाई है कि नहीं? तो आज भी देखिए, किसी संत की विदाई हो, किसी बिटिया की विदाई हो, विदाई शब्द में ही इतनी करुणा। बिटिया की विदाई होती है तो लोग रोते हैं, क्योंकि प्रेम। गुरु की विदाई होती है, संत की विदाई होती है तो लोग रोने लगते हैं। बोलो राधे राधे। तो आज हम सबकी विदाई। और एक बात कहूं, जितना प्यार मुझे यहाँ मिला, आप लोगों ने जो दुलार ममता प्यार दिया, मैं इसको सदैव याद करूंगा। एक बात कहूं दिनेश जी, इतना प्यार से आप लोगों ने सेवा किया है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और मैं अपने परिवार में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बाहर से आया हूं। मैं पहले भी कहा था आप सबसे, समय समय पे इतना आनंद आया, महाराज जी ये खा लो, ये कर लो, ये ले लो, महाराज जी ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे कौन सी सब्जी लाया जाए। जो प्यार यहाँ मुझे मिला है, और आप सबने, अगर आप सब ना आते तो हम किसको कथा सुनाते, आप बताओ। तो आप लोग आए, तो आप लोगों ने जो मिलकर के मुझे प्यार दिया, हम सबको प्यार दिया। तो जाते जाते हम सब एक बात कहेंगे, प्रभु मेरे कलाकारों से या मेरे द्वारा कोई अपशब्द किसी को निकला हो, किसी को लगा हो, तो आप यहीं पर मुझे दान दे करके वही अपशब्द को, और आप सब सदैव प्रसन्न रहें इस मंच से। और यही भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सब सदैव प्रसन्न रहे। जाते जाते एक बात कहनी है कि हमारे जीवन में सुख नहीं है, क्यों? क्योंकि आज हम लोग यहाँ कथा में, तो कल कहीं और जाना तो है। तो आप सब लोगों का जो प्यार मिलता है ना, जाने की तो इच्छा नहीं होती, और जाना तो पड़ेगा। तो जाते जाते भगवान से एक बात कहनी है, प्रभु कि हम तो हैं एक फकीर, आज चले जाएंगे। गाना नहीं आ रहा है, इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, भूल जा रहा हूँ, पर कहना जरूर प्रभु कि हम तो हैं एक फकीर, आज चले जाएंगे। हम तो हैं एक फकीर, आज चले जाएंगे। याद करोगे जब भी हमको, याद करोगे जब भी हमको, दौड़ चले आएंगे। हम तो हैं एक फकीर, आज चले जाएंगे। एक बार बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो।
कहना है प्रभु, रमता जोगी बहता पानी, हम लोगों की यही कहानी। रमता जोगी बहता पानी, हम लोगों की यही कहानी हो। रमता जोगी बहता पानी, हम लोगों की यही कहानी। याद करोगे जब भी हमको, याद करोगे जब भी हमको, आंसू चले आएंगे हो। हम तो हैं एक फकीर, आज चले जाएंगे। जाते जाते बस एक ही बात कहना है प्रभु से, प्रभु आप लोगों ने जो प्यार दुलार दिया, इसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। और भगवान से कहूंगा, प्रभु जीवन में जितना सुख हो वो आप सबको लग जाए, और जितना भी दुख आप सबके जीवन में हो वो दुख हमें लग जाए, क्योंकि आप लोग सुखी रहोगे तो हमें सुख जरूर मिलेगा। कहता है प्रभु, सुखी रहे इस नगर के वासी, राम जी से विनती है मेरे। सुखी रहे इस नगर के वासी, श्याम जी से विनती है मेरी। हाँ, जिनकी किस्मत में है लिखा दुख, जिनकी किस्मत में है लिखा दुख, अपनी किस्मत में है लिखा दुख, अपनी किस्मत में है लिखा दुख। सुख वो कहाँ पाएंगे, हम तो हैं एक फकीर, आज चले जाएंगे। हम तो हैं एक फकीर, आज चले जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी लोग हाथ जोड़िए, भागवत के अंतिम श्लोक का हम सब गायन करें और हाथ जोड़ करके भगवान से कहिए। सभी लोग हाथ जोड़िए और भागवत के अंतिम श्लोक का गायन करिए मेरे संग।
जय श्री राधे। देखिए इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान माननीय श्री दिनेश सिंह जी, आपकी पुत्री बबीता सिंह जो कि मुंबई में डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से महाराज जी के लिए 5000 रुपए का सहयोग आया है। उनके लिए एक बार जोरदार से ताली बजाएंगे। जय श्री राधे। सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ भागवत का अंतिम श्लोक गाइए। गुरुदेव 1 मिनट के लिए क्षमा जी, प्रार्थी बिल्कुल। हो। हमारे इलाहाबाद से जो प्रयागराज नाम पड़ा हुआ है, सीमा सिंह जो हमारे प्रदीप सिंह की पत्नी है, हमारे श्याम सूरज सिंह, हमारे साड़ू भाई जो भाई हम 5 साल वहां रहे हैं, हमारे गोद में खेले हुए हैं। प्रदीप सिंह अभी आ रहे हैं, वो आ नहीं पाए, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत सुबह सुबह आज के माहौल में हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद आपका उनको जरूर चाहिए। सीमा आप आइए। इनके पति जी वहाँ रुक गए हैं मुझको ले आने के लिए, नहीं तो सुबह सुबह आ जाते हैं। ये और रोड पर पड़े हुए हैं। सीमा प्रदीप सिंह, आपको हमारा भी आशीर्वाद है। हमारी एक बहू हो, वो हमारा बेटा है, क्योंकि हम करीब 10 साल तक आप लोग बच्चे थे तो मैं गोद में खिलाया हूँ। बस प्रभु से आशीर्वाद है कि इनको भी करें। आपका कार्यक्रम चालू करिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सभी लोग हाथ जोड़िए, भागवत जी के अंतिम श्लोक का गायन करिए। इसके बाद भाव से आरती करके, अभी हवन आरती करके प्रसाद आप सब लेकर के जाइए। सभी लोग हाथ जोड़िए, कोई वंचित ना रह जाए। फिर बाद में हमसे मत कहना महाराज जी ने तो कहा था, हम ही नहीं हाथ जोड़ा। और मेरे साथ गाइए कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। एक बार पुनः कहिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। इस श्लोक का अर्थ है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी गलती हो उसे क्षमा करके, और हम तो आपके पुत्र हैं, आपके चरणों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हमें भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता रहिए, और जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे। आइए एक भजन गुनगुनाएं, उसके बाद आरती करके सभी लोग भाव से खड़े हो जाइए, और आरती करके भाव से प्रसाद ले करके, और जो भी हवन में रुकना चाहेंगे हवन में रुकेंगे, हवन करके प्रसाद ले करके जाएंगे। और मेरे साथ गाइए क्या कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखो जो बुजुर्ग हैं ज्यादा देर नहीं खड़े हो सकते, वो बैठ जाएंगे। किसी के लिए बाध्यता नहीं है, जो बुजुर्ग हैं बैठ सकते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना माताओं, क्या बात कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे माधव, करते हो मेरे माधव। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, कहिए प्रभु, सब आपकी तो कृपा है। जाओ
बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। थामा है तेरा दामन दामन, थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाथ उठा के क्या बात है। जय हो। भगवान से कहिए प्रभु, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों तुझ जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे माधव, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया करते हो मेरे माधव, करते हो मेरे माधो। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो गंगा मैया की, श्री सुखदेव जी महाराज की।